मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति तीसरी कक्षा 5वां श्लोक। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्च उत्तरदायकः स सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। मृत्यु का भय हो जाता है। 5 चीजें आचार्य चाणक्य ने कही हैं। दुष्टा भार्या, घर में पत्नी दुष्ट हो अर्थात पति के अनुकूल न हो, अपनी मनमर्जी करती हो, आए हुए अतिथि का सत्कार न करती हो, गृह कार्यों में निपुण न हो, मूर्खा हो, ऐसी स्त्री जिस घर में हो, ऐसी पत्नी जिसकी हो, वहां शांति नहीं मिलती उसको। और कहा है मृत्युरेव न संशयः, वो मृत्यु की ओर ही धीरे धीरे जा रहा होता है। जो व्यक्ति घर परिवार में हर समय तनाव में रहता हो, लड़ाई बखेड़ा रहता हो घर परिवार में, वहां मृत्यु तो होनी ही है। वहां रोग दोष अशांति लड़ाई बखेड़ा नित्य प्रति बना रहता है। इसलिए कहा दुष्टा भार्या, पत्नी दुष्ट हो। दुष्ट के बहुत सारे अर्थ लिए जा सकते हैं। आचारहीन अर्थ भी लिया जा सकता है। आचरणहीन हो, चरित्र से हीन हो। दूसरा, कठोर बोलने वाली हो, कभी अच्छे से बात न करती हो। तीसरा, आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करती। पति बाहर से किन्हीं अतिथियों को ले आए तो पति का सम्मान, पति की इज्जत पत्नी के हाथ में होती है। यदि आए हुए अतिथि को बहुत अच्छे से सत्कार पूर्वक भोजन आदि करवाती है, प्रेम पूर्वक जो भी कुछ व्यवहार होता है वो हो जाता है, तो आया हुआ अतिथि चारों तरफ गुणगान करता घूमेगा कि भाई फलाने के घर में गए थे, बड़ा आदर सत्कार हुआ। और यदि आदर सत्कार न हुए और पत्नी आए हुए अतिथि का से दुर्व्यवहार, तो पति का ही अपमान होगा, परिवार का ही अपमान होगा। चाणक्य ने ही पूछा था कि सबसे तेज आवाज किसकी होती है? सबसे तेज आवाज किसकी? लोगों ने कहा था कि सबसे तेज आवाज हमें तो घंटी की लगती है। जब घंटी बजती है तो बहुत दूर दूर तक आवाज जाती है। किसी ने कहा कि सबसे तेज आवाज शंख की है, शंख बजता है तो बहुत दूर तक गूंजता है। किसी ने और वाद्य यंत्रों का नाम ले दिया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो जो तुमने ये बताए हैं, इनका किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आवाज चली जाएगी और दूर तक जा सकती है, लेकिन देश देशांतर तक किसकी आवाज जाती है? तो उस समय आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सबसे तेज आवाज तवे की होती है। तवे की तेज आवाज अर्थात जो गृहिणी उस तवे पर रोटियां बनाती है, भोजन बनाती है और अतिथि का सत्कार किया गया है, वो अतिथि उस गृहिणी की प्रशंसा, उस घर की प्रशंसा जहां जहां जाएगा वहां वहां करेगा। कहने का तात्पर्य है कि स्त्री के हाथ में ही परिवार का सम्मान होता है। हमारे भजनोपदेशक पंडित नरदेव जी सुना रहे थे कि कभी उनके गुरुजी पंडित किशोरी लाल होते थे। दोनों कहीं प्रचार के लिए गए हुए थे। प्रचार किया और प्रचार जब पूरा हुआ तो एक
श्रद्धालु आकर के कहता है कि पंडित जी, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, आज मेरे घर पर दूध पीने आ जाना। मेरे घर पर मैं दूध पिलाना चाहता हूं, घर पे आ जाओ। कहते हैं जब ये दोनों गए, बैठक में उस व्यक्ति ने इनको बैठा दिया और अंदर जाकर के पत्नी को कहा कि पंडित लोग आए हैं, अतिथि हैं, विद्वान हैं, 2 गिलास दूध दे दे। 2 गिलास दूध की जब बात आई तो उस महिला ने अपने पति को 4 सुना डाली, तेरे पंडित तो रोजाना आते रहते हैं, कहां से दूध लेकर के आए, रोज रोज तेरे अतिथि यहां घर पे बैठे रहते हैं। 4 बातें सुना दी। पति ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेइज्जती मत कर, बाहर बैठे हैं, आवाज भी बाहर जाएगी, 2 गिलास दूध दे दे। दूध नहीं दिया। नहीं दिया तो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने 2 गिलास खुद ही उठाए और मिट्टी की हांडी में दूध पक रहा था, दूध गर्म करने के लिए हारे पर रख देते थे, कंडे के आग होती थी, उस पर घंटों घंटों वो दूध पकता रहता। तो मिट्टी के बर्तन से जब वो व्यक्ति दूध गिलास में डालने लग गया, उधर से पत्नी दौड़ कर के आ गई, एक तरफ से मिट्टी का बर्तन पकड़ लिया, दूध नहीं डालने दे रही थी। इधर से ये दूध डालने के लिए जोर लगा रहा था, उधर से वो दूध न डल जाए रोकने के लिए पत्नी जोर लगा रही थी। इस जोरा जोरी में मिट्टी का बर्तन ही फट गया। मिट्टी का बर्तन बीच से फट गया, सारा दूध राख में चला गया, एक बूंद अतिथियों को नहीं पिलाया। उस व्यक्ति के हृदय पे क्या बीत रही होगी, क्या प्रभाव उस पत्नी का ले रहा होगा वो। और वो व्यक्ति बाहर जाकर के हाथ जोड़ करके कहता है, पंडित जी आज दूध बिल्ली ने गिरा दिया। जो भी झूठ बोला होगा, व्यक्ति इज्जत बचाता अपनी, झूठ बोलना पड़ा। ऐसी जो स्त्री होती है, ऐसी पत्नी होती है, ऐसी पत्नी अपने पति की आयु को क्षीण कर रही होती है। इसलिए कहा है मृत्युरेव न संशयः। आचार्य चाणक्य कहते हैं मृत्यु ही है, मौत ही है। वैसे तो करवा चौथ का भी व्रत करती हैं, करवा चौथ का व्रत कर रही हैं और उधर से ये व्यवहार है, तो उस ऐसे व्रतों का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। ऐसे ही दूसरी तरफ भी घटा सकते हैं, केवल दुष्टा भार्या ही क्यों, दुष्ट पति भी हो सकता है। यदि दुष्ट पति है तो वो पत्नी के लिए घातक है। दोनों के लिए परस्पर ये बातें घटती हैं। आगे और कहा शठम मित्रम। शठम मित्रम का तात्पर्य है धूर्त मित्र। यदि किसी धूर्त से मित्रता हो जाती है तो धूर्त मित्र धोखा देगा जीवन में। इसलिए सावधान तो रहना होता है मित्र के विषय में कि मित्र हो तो श्रेष्ठ हो। मित्र जो है बुराइयों को दूर करने वाला हो, बुराइयों में फंसाने वाला न हो। पढ़ाई छुड़वा दी, पढ़ाई छोड़ करके उन्हीं के साथ घूम रहे हैं, काहे के मित्र हुए ऐसे। मित्रता बनी हुई है, कुछ भी डंडा लेकर के बनाया, घूम रहे हैं फालतू में, काहे की मित्रता ये। मित्र वो होते हैं जो पढ़ाई में लगा देवे, पढ़ाई छुड़ाने वाला मित्र नहीं होता। खुद पढ़ते हो और पढ़ाई में लगाते हो, वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। अन्यथा कहा है शठम मित्रम, दुष्ट मित्र। यदि मित्र श्रेष्ठ मिल जाता है तो बड़ा सौभाग्य होता है व्यक्ति का। अन्यथा धूर्त लोग अपनी धूर्तता को, चाहे कितनी भी गहरी मित्रता हो, कितना भी प्रेम दिखाते हो, वो धूर्त व्यक्ति कहीं न कहीं, कभी न कभी अपनी धूर्तता दिखाएगा और धोखा देगा। एक व्यक्ति ने 2 लोगों को मित्र बना लिया, 2 लोगों को मित्र बनाया तो ऐसे धूर्त लोगों के
लक्षण भी कुछ होते हैं। लक्षण क्या होते हैं? बाहर से चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी और वाणी भी बड़ी मीठी मीठी बोलेगा, बहुत अच्छा अच्छा बोलेगा, लेकिन उनके हृदय में बड़ी कलुषितता होती है, कालापन होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट, वाणी में मिठास, वाणी से बड़ाई करेगा, लेकिन हृदय में छल कपट होता है ऐसे लोगों के। जब वो दो मित्र बनाए तो काफी दिन इकट्ठा रहे। इस धूर्त व्यक्ति ने योजना बना ली कि इन दोनों को बेच करके पैसा कमाना चाहिए। ऊपर से तो मित्र है और अंदर से योजना है कि बेच करके पैसा कमाऊंगा। कहीं ऐसे भी लोग होते हैं, पहले ज्यादा होते थे, जो गुलामों को खरीद लेते थे, दास बना लेते थे। तो ये धूर्त व्यक्ति उनसे मिला हुआ था और दोनों को ले गया। दोनों को ले जाकर के चिमटा लिए हुए था, चिमटा दिखा दिया। चिमटा दिखाया तो चिमटे के दो वो होते हैं, दो दिखाए तो सामने वाला भी समझ गया कि दो लेकर के आया है। ऐसे जो मित्र होते हैं, धूर्त मित्र, जीवन से खिलवाड़ करते हैं। इसलिए कहा है मृत्युरेव न संशयः, दुष्ट मित्रों को नहीं करना होता, शठ मित्र नहीं होता करने को। धूर्त लोग धोखा ही देंगे। चोर को तो कह देता है कि भाई चोरी कर ले, और जिसके घर चोरी करने के लिए कहा है उसको भी बता देता है कि तेरे घर आएगा। माने चोर से भी मित्रता है और जिसके घर चोरी करवा रहा है उससे भी मित्रता है। दोनों के सामने अच्छा बनना चाहेगा ऐसा धूर्त व्यक्ति। इसलिए ऐसे धूर्त मित्रों से बचना होता है, नहीं तो आचार्य चाणक्य कहते हैं मृत्युरेव न संशयः। और कहा भृत्योश्च उत्तरदायकः, जो नौकर चाकर हों, भृत्य हों, सेवक हों, वो उत्तरदायकः, स्वामी को ही, मालिक को ही जबान लड़ाते हों तो ऐसे नौकरों का कोई काम नहीं होता। ऐसे नौकरों को जो रखता है, जो जबान लड़ाते हों, उल्टा जवाब देते हों, काम न करते हों, मालिक स्वामी तो उसके भरण पोषण में लगा हुआ है, मासिक वेतन देता है और नौकर उसी से जबान लड़ाता है। तो कहा है कि ऐसे नौकर भी नहीं रखने होते। ऐसे नौकरों को जितना जल्दी छोड़ दिया जाता है उतना ठीक रहेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। हमारे आर्य समाज के बहुत ही विशेष व्यक्ति हुए, ऋषि के प्रति श्रद्धा बहुत थी, और ऋषि के प्रति श्रद्धा थी तो उन्होंने महर्षि के ग्रंथों के प्रकाशन की एक व्यवस्था की और एक ट्रस्ट का गठन किया, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट। लाला दीपचंद जी ने आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की स्थापना की और उस ट्रस्ट का आज भी मुख्य काम है ऋषि दयानंद जी के ग्रंथों का प्रकाशन करना। आज तक किसी भी प्रकाशक ने इतने संख्या में सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, संस्कार विधि आदि नहीं छापी होंगी। लाखों लाखों प्रतियां उस ट्रस्ट के माध्यम से छप चुकी हैं, सैकड़ों शायद संस्करण निकल चुके होंगे। इतना बड़ा उद्देश्य लेकर के आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की स्थापना की। नौकर रख रखे थे लाला जी दीपचंद जी। नौकर जब उनके थे तो एक नौकर नेपाल का था, और ऐसे जो दुष्ट नौकर होते हैं वो भी ऊपर से अच्छा दिखाएंगे, अंदर काले होते हैं। उस नौकर ने भी ऊपर से बहुत अच्छा व्यवहार कर रखा था, जबान तो नहीं लड़ाता था, और लाला दीपचंद उसको बेटे की तरह मानने लग गए थे, इतना विश्वास करते थे। तो नेपाल में कोई पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय में कोई पुरानी
प्रतियां रखी होंगी, नई रूप से छपवाना चाहते होंगे। पुस्तकों के तो प्रेमी थे ही। मनुस्मृति आज जो विशुद्ध मनुस्मृति के रूप में छपती है और छपी है, सबसे ज्यादा संख्या में आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट के माध्यम से छपी। लाला दीपचंद जी ने उस नौकर को जब भेजा उस पुस्तकालय में, तो उस धूर्त नौकर ने वापस सूचना दी इनको कि बाबूजी इतने पैसे लेकर के आ जाओ, वो किताब मिल गई है। ये पैसे लेकर के गए और पैसे के लालच में उस धूर्त नौकर ने पिता तुल्य स्वामी को, पिता तुल्य मालिक के साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा धोखा किया कि लाला दीपचंद जी की मृत्यु का कारण वही नौकर था। इतने श्रेष्ठ व्यक्ति, हृदय के पवित्र व्यक्ति जो ऋषि के प्रति समर्पित थे, नौकर भी धोखा दे देते हैं। इसलिए कहा है भृत्योश्च उत्तरदायकः, केवल उत्तरदायक नौकर नहीं, ऐसे छली कपटी बहुत हैं। इधर हरियाणा पंजाब की ओर घरों में रहते हैं, घरों में रह करके धीरे धीरे घर का सब कुछ जान समझ लेते हैं और मौका पा करके एक दिन सब कुछ निकाल करके भाग जाते हैं, पता भी नहीं लगता कहाँ गया। और आजकल नए नए षड्यंत्र हो रहे हैं। मुसलमानों के लड़के घरों में नौकरी पकड़ लेते हैं मीठा मीठा व्यवहार करके, और हिंदू लोग भी बहुत जल्दी से उनसे प्रभावित हो जाते हैं। सारे भेद जान लेता है, घर की महिलाओं को दूषित करता है या फंसा लेता है, या सब कुछ लूट करके एक दिन भाग जाता है। इसलिए नौकर जो रखा जाए, सोच समझ करके रखा जाए, ध्यान से रखा जाए। आगे कहा है स सर्पे च गृहे वासो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मृत्युरेव न संशयः, वहां मृत्यु ही होगी, संशय नहीं करना चाहिए उसमें। चौथी बात कही है, 5 नहीं है, यहाँ 4 ही बातें हैं। स सर्पे च गृहे वासो, जिस घर में सांप रहता हो, सांप जिस घर में वास करता हो, वहां रहेंगे तो कभी न कभी सांप काट ही लेगा। छिप करके रहता है। हम चारपाई पर सो रहे थे और जब नीचे पैर रखे, हमने सुबह सुबह पैर रखे तो सांप नीचे बैठा था, उसके ऊपर पैर रखा गया, तत्काल सांप काटेगा, मरेगा ही आदमी। या कोई और दुर्घटना हो सकती है सांप के साथ। तो कहा है स सर्पे च गृहे वासो, जहां सांप रहते हों, और इस सर्प से जहरीले लोग भी ले सकते हैं। जिस घर में जहरीले लोग रहते हों, जहरीले मनुष्य रहते हों, वहां मृत्यु ही होती है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। आज इतना ही।